साथियों नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे जवाब और माननीय न्यायालय के जो जजमेंट हैं, जीओस हैं, उसके जो कंटेंट हैं आपको काफ़ी लाभप्रद हो रहे होंगे, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहे होंगे। साथियों, आपके प्रश्न और सुझाव मेरे तक फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप और फेसबुक, यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से मिल रहे हैं। और यदि आप पीडीएफ वगैरह चाह रहे हैं तो जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सब्सक्राइब करके उस चैनल को पीडीएफ वगैरह वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं, और वहाँ पे पीडीएफ उपलब्ध भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इस समय, इसमें काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। ये कई लोगों का कई महीने से ये मांग रही है कि इस संबंध में मैं वीडियो बनाऊं। आज का वीडियो जो है लापता कर्मचारियों, लापता कर्मचारी जो सेवक हैं, सरकारी सेवक हैं, उनको जब वो गुमशुदा हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, तो ऐसी स्थिति में उनके आश्रितों को क्या लाभ मिलना चाहिए, क्या उनके अधिकार होते हैं, इसके संबंध में ये स्पष्ट और विस्तृत व्याख्या है बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक मोटी मोटा हम लोग ये जानते हैं कि यदि रिपोर्ट दर्ज करा दी जाए गुमशुदगी के बाद, किसी कर्मचारी के गुमशुदगी के बाद रिपोर्ट यदि किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाती है, तो 7 ईयर्स आफ्टर, 7 वर्ष के पश्चात उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। यदि वो 7 वर्षों में कहीं मिल नहीं पाते हैं तो उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उनके आश्रितों को, उनके परिवार के सदस्यों को जो आश्रित नियमावली के अंतर्गत सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। लेकिन इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि वो 7 ईयर्स बिफोर, वो 7 वर्ष से पहले भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा शासनादेश जारी है। इस आप रिपोर्ट में जानेंगे विस्तार से कि 7 वर्ष के बाद तो गुमशुदगी के बाद जो मृत उनको घोषित किया जा रहा है तो आपको नियुक्ति का लाभ मिलेगा। यदि इससे पहले भी 7 वर्ष के पहले भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं, उस नियम के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो मिल सकते हैं, और हमारी जानकारी में नहीं होने के कारण हम अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, उन लाभों से एक मृतक आश्रित परिवार वंचित रहता है। तो इस वीडियो का उद्देश्य मुख्य वही है। आइए जानते हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं कि लापता कर्मचारी सेवकों को मृत मानते हुए आश्रितों को सेवानिवृत्ति लाभ, यानी क्या क्या लाभ अनुमन्य हो सकते हैं यदि किसी कर्मचारी को जो लापता हो गए हैं उनको मृत मान करके उनके आश्रितों को क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, उसके बारे में आइए विस्तार से हम जानते हैं। ये सोमदत्त त्यागी जी हैं, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, इनके द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है, और ये सभी विभागाध्यक्ष, ये सभी कार्यालयाध्यक्षों के नाम से है। यानी ये उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ये पूरी तरह से सभी विभागों पर ये लागू होता है। ये कब की रिपोर्ट है? ये शुरुआती समय का ही है, 20 मार्च 1987 का, जो कि अभी इसमें बिना किसी परिवर्तन के ये मूल रूप में अभी प्रचलित है। आइए देखते हैं विषय क्या है। लापता सरकारी सेवकों को मृत मानते हुए उनके परिवारों को उनके सेवानिवृत्ति लाभों तथा अन्य लाभ अवशेषों का भुगतान क्या क्या है, उसको आगे हम बिंदुवार देखते हैं। जैसा कि आगे देख रहे हैं, महोदय, यदा कदा शासन के समक्ष ऐसे मामले आते हैं जिनमें सरकारी सेवक अपने सेवा काल में ही अचानक गुम हो जाते हैं और जिनका कोई पता ठिकाना मालूम नहीं होता है। जैसा कि मैं आपसे प्रारंभ में ही कह रहा था, ये वीडियो, ये सेशन, ये रिपोर्ट उसी पर है। गुमशुदगी के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी जो नौकरी पे हैं, उनकी गुमशुदगी के बाद, उनकी गुमशुदा होने के पश्चात उस पर आधारित है। तो इसमें आगे देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 पर आधारित सिद्धांत के अनुसार जब किसी कर्मचारी के गुम हो जाने की तिथि से 7 साल, 7 ईयर्स की अवधि व्यतीत नहीं होती है, तब तक उसे मृत नहीं समझा जाता है। यानी ये कह रहे हैं कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये माना जाता है कि कोई यदि व्यक्ति या कर्मचारी वो गुमशुदा हो जाता है, लापता हो जाता है, तो उसे 7 वर्ष के पश्चात ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार मृत घोषित किया जाएगा। तब तक उसके परिवारों को, तब तक आगे देखते हैं, मैं पढ़ करके उसके बाद आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और उसके परिवार को सेवानिवृत्ति सुविधाओं का भुगतान नहीं किया जा सकता है। यानी वो जो 7 साल से पहले उनको मृत घोषित नहीं किया जाता है, और ऐसे में उन जो मृतक आश्रित सुविधाएं हैं वो उनको, उनके परिवार के सदस्यों को नहीं दी जाती हैं, नहीं दिया जा सकता, ऐसा है उल्लेख। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि संबंधित सरकारी सेवक के परिवार को कठिन आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। यदि रोजी रोटी कमाने वाला, परिवार का भरण पोषण करने वाला परिवार से चला जाता है, तो वो परिवार से उनकी
उनकी छाया हट जाती है। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों पर, बच्चों पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है और आर्थिक रूप से काफ़ी वो कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय ने इस बिंदु पर सम्यक विचारोपरांत यह आदेश देने की कृपा की है। इस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने विचार विमर्श किया और उस पर आदेश दिए हैं। क्या आदेश दिए हैं? पहला महत्वपूर्ण है, ये सारे बिंदु भी महत्वपूर्ण है, इस पे विशेष ध्यान दें। देखिए, जब कोई कर्मचारी परिवार को छोड़कर गुम हो जाता है तो उसके द्वारा किए गए नामितीकरण के आधार पर शुरू में, नामितीकरण यानी जो नॉमिनी जिनको नियुक्त किया गया है उनकी जॉब बुक में कैरेक्टर रोल में, उसके परिवार को उसे देय अवशेष वेतन, देय अवकाश का नकदीकरण तथा भविष्य निधि में उपलब्ध धनराशि का भुगतान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो उनका वेतन है, ठीक है, और जो उनके अवकाश का नकदीकरण के अनुसार जो उनका भुगतान बनता है, जो उनकी जीपीएफ वगैरह है, भविष्य निधि है, उसमें और उसमें उपलब्ध राशि है, उसका उनके परिवार को भुगतान कर दिया जा सकता है। दूसरा बिंदु है 1 साल की अवधि। ये तो उनकी गुमशुदा होने के, पहला जो बिंदु था ये उनके गुमशुदा होने के कुछ समय बाद ही किया जा सकता है भुगतान। और दूसरा है बिंदु 1 साल की अवधि व्यतीत होने पर यदि वो 1 साल बाद भी नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी इतनी 1 साल की अवधि व्यतीत हो जा रही है और वो गुमशुदा हैं तो उनके परिवार को अन्य प्रसुविधाएं जैसे पारिवारिक पेंशन, सेवा एवं मृत्यु आनुशोषिक भुगतान भी आगामी प्रस्तरों में निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा किया जा सकता है। यानी यदि वो अपनी गुमशुदगी के 1 साल तक नहीं मिलते हैं, उनका कहीं लता पता नहीं मिलता है, तो उनके परिवार को पेंशन, सेवा और मृत्यु आनुतोषिक जो भुगतान होता है, आर्थिक भुगतान होता है, उसका निर्धारित शर्तों के अनुसार उसका भुगतान किया जा सकता है। जैसे आगे देखते हैं। दूसरा है नंबर, उपरोक्त सुविधाएं केवल निम्न औपचारिकताओं के पूर्ण करने पर ही अनमन्य की जा सकती हैं। वो औपचारिकताएं क्या क्या हैं उसमें लिखा पढ़ी, कहने का मतलब क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या इसमें नियमों का पालन करना पड़ेगा, वो आगे है। नंबर 1 है, संबंधित सरकारी सेवक के परिवार ने संबंधित पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी हो। ये तो हर हाल में आवश्यक है। यदि किसी भाई बंधु के घर परिवार आसपास कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवक हों, लापता हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे वो नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे, मुख्यतः वहाँ पे या कहीं भी पूरे भारत में आप कहीं भी उसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं उनकी गुमशुदगी की। ठीक, अब तो ऑनलाइन सुविधाएं हो गई हैं, तो ऐसे में आप कहीं भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। संबंधित सरकारी सेवक के परिवार ने पुलिस थाने में उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी हो और पुलिस द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दे दिया गया हो कि पुलिस द्वारा सभी प्रयास किए जाने के बाद भी संबंधित कर्मचारी को ढूंढा नहीं जा सका। यानी जो पुलिस द्वारा रिपोर्ट भी मिलनी चाहिए कि हाँ, उनके पुलिस द्वारा बिल्कुल अथक प्रयास करके उनको ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको ढूंढा नहीं जा सका। दूसरा बिंदु है इसमें, संबंधित कर्मचारी के नामितों आश्रितों द्वारा इस आशय का क्षतिपूर्ति बंध पत्र, इंडेमनिटी बॉन्ड दे दिया गया हो कि यदि गुमशुदा कर्मचारी उपस्थित हो जाएगा और दावा करेगा तो कर्मचारी के देय भुगतानों में से उसके परिवार को दिए गए भुगतानों का समायोजन कर लिया जाएगा। यानी इसमें उसके मृतक जो गुमशुदा हैं उनके आश्रितों को ये बंध पत्र एक तरह से देना होगा, बॉन्ड देना होगा उस विभाग को कि जो भी आर्थिक भुगतान परिवार को मिल रहा है, गुमशुदा कर्मचारी के परिवार को मिल रहा है, यदि वो आ जाते हैं तो उनके आने पर उसकी भरपाई उनके वेतन से कर दी जाएगी। ऐसा बंध पत्र, बॉन्ड जो है परिवार के सदस्यों को देना पड़ेगा। तीसरा बिंदु है, संबंधित विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध निकल रहे शासकीय देयों का आगणन कर लेंगे और परिवार के देय अवशेष या सेवानिवृत्ति लाभों में से नियमानुसार उसकी वसूली करेंगे। तो इसमें आगे कह रहे हैं कि यदि वो आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आ जाते हैं तो जो भी देय रहेगा, जो उनको भुगतान उनके परिवार को दे दिया गया रहेगा, उसका जो है भुगतान वो
उनसे वापस प्राप्त कर लेंगे नियमानुसार। ठीक है। चौथा बिंदु है पारिवारिक पेंशन एवं सेवा एवं मृत्यु आनुतोषिक की स्वीकृति के संबंध में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसा उक्त प्रकार के सामान्य मामले में अपनाई जाती है। अन्य अवशेषों के भुगतान के संबंध में सामान्य प्रक्रिया ही अपनाई जाती है। वो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उस मृतक कर्मचारी के परिवार को पेंशन और आनुतोषिक स्वीकृति जो जीपीएफ वगैरह की का भुगतान है किया जाता है, पेंशन दी जाती है और सेवायोजन दिया जाता है, नौकरी दी जाती है। ये सब सारी चीज़ें नियमतः सामान्य रूप से प्रक्रिया उसकी अपनाई जाएगी। उसमें कोई विशेष नियम नहीं। जिस तरह से सामान्य रूप से मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत दिया जाता है उसी तरह से सेवायोजन आदि का लाभ उस आश्रित परिवार को मिलेगा। तो साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा ये मांग की गई थी क्योंकि लोग गुमशुदा हो जाते हैं, कहीं लापता हो जाते हैं किसी अभियान में, या कहीं से नौकरी करने गए तो कहीं चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ही विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है परिवार को सूझता नहीं कि कहाँ जाएं, कैसे, कि कौन सा ओर पकड़ें कि हमें रास्ता दिखे। तो ऐसी स्थिति में ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। साथियों आप अपने प्रश्न रखें, हम उसका जवाब आपके सामने लाने का भरपूर प्रयास करेंगे और सार्थक जवाब लाएंगे, साक्ष्य सहित लाएंगे और बिल्कुल उस उपयोगी आपके लिए साबित हो, ऐसा हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।